आज हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में जो पहला लेसन है कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना। संरचना स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। जो पहला लेसन है कोशिका की संरचना, इसका अंग्रेजी होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसमें पहले हम जानेंगे कि कोशिका क्या है। सेल, कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में जानेंगे। कोशिका किसे कहते हैं या कोशिका क्या है, इसका अंग्रेजी होता है सेल। अब कोशिका, जितने भी जीव जंतु होते हैं, चाहे वह जंतुएं हो चाहे वनस्पतियां हो, सबके शरीर का निर्माण जो कोशिका से एक छोटी इकाई होती है, जो इसे हम कोशिका कहते हैं। इसी कोशिका के मिलने से ही जीव शरीर की रचना का निर्माण होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोशिका क्या है, कोशिका की परिभाषा क्या होती है। कोशिका की परिभाषा जीवन, जीवन की संरचनात्मक। अब यहाँ देखेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं या कोशिका की परिभाषा क्या होती है, वह जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कोशिका सभी जीवों की छोटी इकाई होती है। कोशिका सभी जीवों की छोटी इकाई होती है। इसी कोशिकाओं के मिलने से ही, कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, ऊतक से कोशिका तंत्र और कोशिका तंत्र से सभी जीव शरीर की रचना का निर्माण होता है। अब कोशिका क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जीवन की संरचनात्मक, जीवन की संरचनात्मक जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। अब यहाँ देखो, एक कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। कोशिका की जो खोज है, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया। इन्होंने बताया कि चाहे वह जंतुएं हो चाहे वनस्पतियां हो, इनके शरीर का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है। परिभाषा आप लोग जान चुके हैं कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई
को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। अब कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं। इसे देखने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही कोशिकाओं को देखा जा सकता है। अब कोशिकाएं जो है जंतुओं और वनस्पतियों के आधार पर दोनों ही जीव होते हैं, चाहे वह जंतु हो चाहे वनस्पति हो, जीव के अंतर्गत आता है। तो अब जंतुओं और वनस्पतियों के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। जंतुओं और वनस्पतियों के आधार पर नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, इसे हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक कोशिका। प्रारंभिक कोशिका। नंबर 2 है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सेल। इसका हिंदी होता है विकसित कोशिका। विकसित कोशिका है। अब कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक प्रारंभिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल विकसित कोशिका। प्रारंभिक कोशिकाएं क्या होती हैं? अब पहला पढ़ेंगे कि प्रारंभिक कोशिकाएं क्या होती हैं। प्रारंभिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो प्रारंभ अवस्था की होती हैं। इसमें केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य एक दूसरे में मिले होते हैं, क्योंकि केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। इसलिए इसमें जो कोशिका के जो सभी अंग होते हैं अलग अलग स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। आरएनए, कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था की होती हैं। इसमें केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मिले होने के कारण एक दूसरे में मिले होते हैं। इसमें कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वह विकसित नहीं होता है। दूसरा है विकसित कोशिका यूकैरियोटिक सेल। विकसित कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो काफी विकासोन्मुख होती हैं। इसमें कोशिका के सभी अंग विकसित पाए जाते हैं। जैसे देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें जो विकसित कोशिका है यूकैरियोटिक सेल, विकसित कोशिका, विकसित कोशिका में कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो अलग अलग स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि वह विकसित अवस्था की होती हैं। इसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला पाई जाती है, इसलिए
इसमें जितने भी अंग होते हैं सब अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे इनमें अंग आपका पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है केंद्रक न्यूक्लियस। इसका हिंदी होता है केंद्रक। इसके अलावा इसमें गाल्जी का है गाल्गी बॉडी। गाल्जी का है और आरएनए तथा डीएनए पाई जाती है। आरएनए का पूरा नाम है आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये सब जितने भी अंग होते हैं, इसके अलावा अन्य अंग भी पाए जाते हैं जो कि आगे बताया जाएगा। सभी विकसित अवस्था में होते हैं और अलग अलग स्पष्ट दिखाई देते हैं।